हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन दिस न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं कैल्सी क्लासेस। हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन के बारे में। अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बॉन्डिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होती है उनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कार्बन होते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इसके बाद में एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है इस चैप्टर के अंदर की कार्बन का जो क्लासिफिकेशन है। कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स है तो उनका क्लासिफिकेशन भी हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ओके, बिफोर गो हेड हम बात कर लेते हैं दो टर्म्स के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। स्टूडेंट्स, अपने को सुनने को मिलेगा एक टर्म दैट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन हमने बात की थी कि कार्बन जो एटम है वो अपने ही जैसे किसी एटम के साथ या फिर डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बना लेता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ऐसे ही एक कैटिनेशन टर्म्स है, इसके अंदर ये बताया जाता है कि कार्बन जो एलिमेंट है, कार्बन जो एटम है, अपने साथ कार्बन को कंबाइन करके चैन भी बना सकता है, लॉन्ग चैन भी बना सकता है, कार्बन एटम की ब्रांच भी बना सकता है और वो कार्बन की रिंग भी बना सकता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक ओनली कार्बन एटम के पास ही है। यदि हम बात करें सिलिकॉन के पास भी ऐसा है कि सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाकर ऑलमोस्ट इसमें 7 और 8 एटम्स का क्या बनाते हैं, ये साइकिल बनाते हैं। ओके, 7 और 8 एटम कंबाइन होकर ये कंपाउंड बना लेते हैं। लेकिन कार्बन के साथ ऐसा नहीं है, वो 100 प्लस सेम टाइप के कार्बन के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बना लेता है। तो क्या पढ़ा हमने कि कार्बन के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है टू फॉर्म बॉन्ड विद सेम एटम कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की एक डिफरेंट एबिलिटी होती है। उसे ये क्या बना सकता है, कार्बन की चैन बना सकता है, कार्बन की ब्रांच बना सकता है। इसके अंदर कार्बन जैसे ये लॉन्ग चैन के अंदर कार्बन है, ऑलराइट, तो इनकी यहाँ ब्रांच बन सकती है, ऐसे ब्रांच के फॉर्म में बना सकता है, रिंग की फॉर्म में, जिसके अंदर सारे कार्बन आपस में रिंग की फॉर्म में होंगे या सर्कल की फॉर्म में होंगे, लाइक दैट। यस, ऐसे रिंग भी बना सकता है और ब्रांच भी बना सकता है और चैन भी बना सकता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं कि कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी पाई जाती है टू फॉर्म बॉन्ड विद सेम कार्बन के साथ। वो एक हो सकती है चैन, हो सकती है ब्रांच, हो सकती है और रिंग हो सकती है। ऑलराइट, या फिर ऐसे बात करें कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बना सकता है, इतने सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड जो कार्बन बनाता है उनके पीछे की वजह क्या है, तो हम बोल सकते हैं कार्बन के अंदर एक कैटिनेशन नाम का कैरेक्टरिस्टिक होता है। और उसके बाद में हम बात करें तो कार्बन एक टेट्रावैलेंट होता है। ये भी उनके मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाने का एक रीजन है कि ये जो एलिमेंट, ये कार्बन एटम है, ये टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट मतलब इसकी वैलेंसी होती है वो 4 होती है। वो अपने 4 वैलेंसी को सेम टाइप के एटम से या डिफरेंट एलिमेंट के एटम से भी कंप्लीट कर सकता है। तो अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड, हमने बात की थी कि कार्बन है जो बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, क्लोरीन के साथ और अदर एलिमेंट्स। तो कार्बन की जो 4 वैलेंसी होती है वो कंप्लीट कर सकता है अपने इन एलिमेंट से, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन। बट इस चैप्टर में हम मोस्टली जो बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन के साथ बॉन्ड बना है किसने, हाइड्रोजन ने। कुछ एक ऐसे हैं अपने जो ज़्यादा जो हम कंपाउंड पढ़ेंगे वो हाइड्रोकार्बन ही होंगे। ऑलराइट, उसके बाद में हम कुछ फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे जिसमें अपने को ऑक्सीजन मिलेगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हम बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन की। स्टूडेंट्स, मैनुअली हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में डिवाइड किया गया और इनके आगे ये सब डिवाइड है। हम हाइड्रोकार्बन को डिवाइड के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसाइक्लिक, जिनका दूसरा नाम है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एसाइक्लिक, ए का मतलब होता है नॉट, जिसमें हाइड्रोकार्बन साइकिल की फॉर्म में नहीं होते, सर्कल की फॉर्म में नहीं होते। इनका दूसरा नाम है एलिफैटिक, या फिर हम बोल सकते हैं ये जो हाइड्रोकार्बन होंगे ये ओपन चैन वाले होंगे। दूसरे हाइड्रोकार्बन होते हैं साइक्लिक, ठीक है, इनका उल्टा है, और ये क्लोज्ड चैन वाले होंगे। ये ओपन चैन वाले हैं और ये क्लोज्ड
चैन वाले हैं। आगे हम एलिसाइक्लिक एलिफेटिक के बारे में बात करें तो इनका आगे सब डिवाइड हो जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये अपने स्लैब्स का हिस्सा है। तो हम बोल सकते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन अपने स्लैब्स में दे रखा है वो एलिसाइक्लिक, एसाइक्लिक या मैं बोल सकता हूँ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का एक सब डिवाइड है। ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन अपने साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। कार्बन कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। कहने का मतलब सिंगल बॉन्ड बनाने वाले हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं और उनको बोलते हैं एल्केन। इनको बोलते हैं एल्केन, एल्केन। इनको हम फर्दर आगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे, एल्केन, एल्किन और एल्काइन से क्या होते हैं। इसके बाद में कार्बन की जो हमने बात की, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो स्टूडेंट्स, जो कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है उनको अलग ही एक ग्रुप में रख दिया, उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आगे इनके बॉन्ड के हिसाब से इनको डिवाइड कर दिया। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वो सीरीज होगी हाइड्रोकार्बन की एल्कीन, ENE। याद रखना, यहाँ पे ANE है और यहाँ पे ENE है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड होगा। ओके, अब इसके बाद में बचता है ट्रिपल बॉन्ड, जिसके अंदर एल्किन ग्रुप आते हैं। कहने का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है ऐसे हाइड्रोकार्बन आते हैं एल्किन्स में। यहाँ इनका जो सफिक्स हो गया YNE, यहाँ पे ENE और यहाँ पर ANE। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अपने स्लैब्स के अंदर जो बात करूं तो एसाइक्लिक ही दिया हुआ है। ओके, एक दो एग्जांपल बस यहीं से मिलेंगे और इसके बाद में आता है इसका दूसरा डिवाइड, इनको हम बोलते हैं साइक्लिक या क्लोज्ड चैन वाले हाइड्रोकार्बन। इनको आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है, एलिसाइक्लिक, याद रखिएगा एलिसाइक्लिक, यहाँ पे एसाइक्लिक, ए का मतलब नॉट, जिसमें साइकिल नहीं होता है, इसमें साइकिल होगा। ऑलराइट, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक इसमें व्यंजन वगैरह वो आ जाते हैं। ओके, इनको भी आगे डिवाइड किया गया है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड में वो हाइड्रोकार्बन आएंगे, होंगे साइकिल में, कहने का मतलब उनकी रिंग बनेगी। वो किस में होंगे? रिंग में होंगे, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड क्या होगा? एन, जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो सिंगल होता है, जैसे हमने यहाँ बात की एल्केन, बट इनके आगे क्या लग गया? साइक्लो, कहने का मतलब जो कार्बन है वो रिंग की फॉर्म में है। ऑलराइट, और इसी की तरह यहाँ जैसे हमने यहाँ डिवाइड किया एल्किन, एल्काइन, ऐसे भी यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड में होगा लेकिन रिंग की फॉर्म में होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में होगा लेकिन रिंग की फॉर्म में होगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो क्या समझे आप? दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, एसाइक्लिक और साइक्लिक। अपने स्लैब्स में यही दे रखा है, अपना यहाँ पर एक एग्जांपल मिलेगा अपने को, जिसमें साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन, और एक एग्जांपल यहाँ पे अपने को स्लैब्स में बेंजीन का मिलेगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेकिन मोस्टली जो जानकारी है वो अपने यहाँ पर एसाइक्लिक या मैं बोल सकता हूँ ओपन चैन वाले हाइड्रोकार्बन है। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो अगले वीडियो में हम बात करेंगे एसाइक्लिक, एलिफेटिक या मैं बोल सकता हूँ ओपन चैन वाले हाइड्रोकार्बन को, इनको डिटेल से पढ़ेंगे। इन दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे और इनके फॉर्मूले के बारे में और इनके मेंबर्स के बारे में बात करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स, जो कार्बनिक कंपाउंड है वो ऑलमोस्ट 3 मिलियन से भी ज्यादा है, 3 मिलियन से भी ज्यादा है। तो इनका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा एडवांस हो जाता है जब आप फर्दर क्लासों में पढ़ोगे। अपने यहाँ 10th के बारे में बात करें तो नॉर्मल सा दे रखा है। ओके, अगले वीडियो में हम बात करेंगे एल्केन क्या होते हैं, एल्कीन क्या होती है और अल्काइंस हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।